बच्चों देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ मैं हूं आपका दोस्त बसंत। मैथमेटिक्स के बिना विज्ञान की हर शाखा अधूरी है। इसके लिए हमें बच्चों में अध्यापन का एक नया और अभिनव तरीका इजाद करना होगा। 1300 विज्ञान की शाखाएं हमारे पास हैं, लेकिन उनमें सबसे सुंदर विज्ञान जो है वो मैथमेटिक्स माना जाता है। ये निश्चय ही कहा जा सकता है कि मैथमेटिक्स के बिना कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। सच्ची बात ये है, यदि आप भौतिकी रसायनिकी की बात करें तो बिना मैथमेटिक्स के ये शून्य है। अब तक ये समझा जाता था कि बायोलॉजी में मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, लेकिन आज जेनोम ऑर्डर जब मालूम करना चाहते हैं तो हमें कंप्यूटर की सहायता लेनी पड़ती है। यहाँ तक कि हर विज्ञान में आज मैथमेटिक्स की जरूरत है। उसी तरह अगर नंबर सिस्टम यानी कि संख्याओं की बात करें तो हम अपने डेली दिनचर्या में घड़ी का समय अगर बताना हो तो वो भी हम नंबर सिस्टम के जरिए बताते हैं। किसी से लेन देन करना हो या अपने व्यापार का या अपने बिजनेस का अकाउंट्स रखना हो तो वो भी सारा नंबर सिस्टम में ही चलता है। यानी कि अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो हर जगह आपको नंबर सिस्टम के बिना कुछ भी करना असंभव सा लगता है। तो आज उसी नंबर सिस्टम के बारे में आपको जानकारी देंगे हमारे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह, और साथ में है हमारे कुछ स्टूडेंट्स। तो चलिए जानते हैं क्या होते हैं नंबर सिस्टम और उनको कैसे हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में उपयोग करते हैं। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ अध्यापक IIT अलवर। आज हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के गूढ़ रहस्यों के बारे में जानेंगे। आज हम लोग इस विषय की जो महत्ता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम के बारे में विशेष बातों पर वार्तालाप करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने नंबर सिस्टम के कुछ तथ्यों पर विचार किया था, कुछ तथ्यों के बारे में हमने डिस्कस किया था। उस डिस्कशन में हम लोग नेचुरल नंबर सिस्टम यानी कि प्राकृतिक संख्या पद्धति के बारे में हमने जाना था। होल नंबर सिस्टम पूर्ण संख्या पद्धति के बारे में हमने जाना था। रेशनल नंबर सिस्टम परिमेय संख्या पद्धति के बारे में हमने जाना था। इरेशनल नंबर सिस्टम यानी कि अपरिमेय संख्या पद्धति के बारे में हमने जाना था। आज हम लोग एक विशेष पद्धति जो इन सब को एक साथ मिलाकर या सबको एक साथ समाहित करते हुए हमें एक नया सिस्टम प्रदान करती है, हमें एक नया सिस्टम जनरेट करने के लिए प्रेरित करती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। हम लोग पहले आप लोगों से ये जानना चाहते हैं कि आप नंबर सिस्टम के बारे में क्या क्या जानते हैं। इस विषय के बारे में, इस टॉपिक के बारे में आप लोगों को कितनी गहनता से पता है और क्या क्या चीजें पता है, एक एक करके आप इन चीजों के बारे में हमें बताइए। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे संख्या पद्धति के विषय में। तो आप बताइए कि संख्या पद्धति के बारे में आप क्या जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं रविराज। सर संख्या पद्धति के बारे में अभी तक जो हमको जानकारी है उसके अनुसार मतलब जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सके जी। जैसे सर हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं जी, उस पे होता है पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। पॉजिटिव और नेगेटिव साइड जी होता है। तो उस पे जो संख्या दर्शाई जा सके उसी को बोलते हैं नंबर सिस्टम। आपने कहा कि कोऑर्डिनेट में जो होता है, लेकिन हम नंबर लाइन पे भी हम इसको हाँ, कर सकते सर हैं। उसको नंबर लाइन ही बोलते हैं। देखते हैं कि हमारे पास एक लाइन है, तो उस लाइन के यदि हम लाइन पे बात करें तो
तो हम अपनी लाइन को इनिशियली कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सर, यदि जीरो से। आपका नंबर काउंटिंग नंबर का है, जी जी ऐसा जो है आपका, जिससे आप संख्याओं को काउंट करते हैं, गिनते हैं, तो आप उसे कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से करते हैं सर। 1 से स्टार्ट करते हैं। हाँ, मतलब- 0 से स्टार्ट नहीं करते हाँ, हैं, सर, 1 से। क्योंकि काउंटिंग नंबर में हमारा 0 यानी कि 0 नंबर इंक्लूड नहीं होता है। जी सर, जी। तो हम अपनी नंबर जो रेखा है, नंबर लाइन है, उसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं। जी, जी। 1 के बाद उसमें एक एक नंबर का डिफरेंस होता है। जी जी कितना गैप होता है? एक नंबर का नंबर होता है, यानी कि एक नंबर में जब एक और जोड़ दें तो हमें नया नंबर मिल जाएगा। जी, जैसे जी। कि 1 में 1 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? 2 मिल सर। जाएगा। 1 में और 2 में 1 जोड़ दें 3 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो ये नंबर सिस्टम जो जनरेट हुआ है, जो उपस्थित आया है, हमें ये नंबर हमारा क्या मिला है? हमें नेचुरल नंबर, प्राकृतिक नंबर सिस्टम। बी दीपक रेड्डी जी, आप बताइए कि आप नंबर सिस्टम के बारे में क्या क्या जानते हैं? सो नंबर सिस्टम अभी जैसे हमने डिस्कस किया पहले कि नंबर सिस्टम, नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते जी। हैं, उस पूरे सिस्टम को हम नंबर सिस्टम कहेंगे। जो नंबर लाइन पे जो जी सर। जी, इनमें सर हम इन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट नंबर्स ग्रुप्स में। तो स्टार्टिंग विद इंटीजर्स, मतलब इंटीजर से शुरू करते हुए इंटीजर्स में शायद हम यदि स्टार्टिंग में इंटीजर को शुरू करेंगे तो नेचुरल नंबर सिस्टम के साथ बेईमानी हो जाएगी, और साथ साथ में जो आपका पूर्ण नंबर है यानी कि होल नंबर के साथ भी बेईमानी हो जाएगी। जी तो हमें ये सबसे इनिशियली नेचुरल नंबर से स्टार्ट करना होगा, यानी कि आपके प्राकृतिक संख्या संख्या से स्टार्ट करना होगा। जी सर। ठीक है। अच्छा ठीक है, आप बताइए कि जो आपका इंटीजर है, जी सर। यदि उसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें, जी सर। उसको लाई कराएं, जी तो सर। उस रेखा के दाएं और बाएं, आप जी समझ सर। रहे हैं मेरी बात जी को? सर, दाएं और बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में किस चिन्ह के, किस साइन के नंबर आएंगे? सर इंटीजर्स की बात करें तो 0 के राइट हैंड साइड पे हमारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। पॉजिटिव यानी कि Positive, जमा वाले धन numbers। वाले होंगे। जी सर। जी। और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। नेगेटिव नंबर है, ऋण वाले होंगे। जी सर। नेगेटिव नंबर होंगे। ठीक है, आजम जी आप बताइए कि संख्या पद्धति के बारे में आप क्या जानते हैं? सर बेशक सर, संख्या पद्धति के बिना गणित अधूरा है। अधूरा है जी, इसको सर नंबर लाइन पे जो हम दर्शा सके, जी। इसको संख्या पद्धति कहते हैं। इसमें जी। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे जी। कि नेचुरल नंबर, हाँ। प्राकृतिक संख्या, जी, जी। होल नंबर, जी। पूर्ण संख्या, और भी जी। कुछ पार्ट हैं। जी। तो मतलब ये बहुत ही एक मतलब ही महत्वपूर्ण चीज है गणित के लिए। जी, ओके। हाँ सरफराज जी, आप कुछ बताइए कि यदि हम संख्या रेखा पे न दिखाएं, संख्या रेखा पे न दिखाएं, किसी और दूसरी पद्धति से, कोई सिस्टम से हम इसको शो करें, तो सिस्टम क्या आप जानते हैं किस सिस्टम से हम इसको शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं? सर हम इसे एक प्लेन यानी कि संख्या रेखा पे और 2 प्लेन यानी एक एक्स एक्सिस लेंगे और एक वाई एक्सिस लेंगे, उस पे भी दर्शा सकते हैं। और हम एक 3 प्लेन यानी 3D उस पे भी दर्शा सकते हैं, जिसे हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लेंगे। अच्छा, ये तो कोऑर्डिनेट के सिस्टम्स की बात है। यस सर। लेकिन नंबर सिस्टम की यदि हम बात करें तो कोऑर्डिनेट शायद इससे काफी छोटा है, बहुत छोटा है। कोऑर्डिनेट जो है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट का मतलब है 1 2 3 4 ऐसे डिजाइन बनाना, एक से ज्यादा उनको इंक्लूड करना। लेकिन नंबर सिस्टम का मतलब है केवल नंबर्स को, यानी कि संख्याओं को केवल हमें रीड करना, राइट? तो हम लोग अभी केवल नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, नंबर के बारे में जानते हैं। अच्छा ठीक है, अभी हम लोगों ने सीखा था पिछली क्लासेस में कि हम लोग जितने भी नंबर्स हैं अपने, जैसे कि आपका रेशनल नंबर है, आपका परिमेय संख्याएं हैं, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्याएं हैं, इन सब के सबको हम लोग एक संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर, कितने परिमेय संख्याएं उपस्थित रहती हैं? सर इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट मैनी, बहुत सारी रहती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे बहुत सारी रहती है, ऐसे कैसे जानेंगे हम कि बहुत सारी संख्या इनके बीच में उपस्थित है? हम कैसे कह सकते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट सो मैनी रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, कैसे हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? सर जैसे 1 है, 1 के बाद हम पॉइंट में आते हैं, जैसे 1.1 जी, 1.2 1.3 1.3 ऐसे सर हम बढ़ते चले जाएंगे। जी। तो 1 के बाद जो पॉइंट में संख्या है वो लगातार बढ़ती जाएगी, जी, बढ़ती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते इसका सर कोई लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है। तो अच्छा, हम अभी जैसे आप 1.2 ले रहे हैं, हम करें 2.2 और 0.3, 0.2 और 0.3। देखिए 0.2 यानी कि 2/10 और 0.3 यानी कि 3/10 है ना, P/Q, जहाँ की Q 0 नहीं है। ये हमारा रेशनल नंबर का फॉर्मेट है, P/Q, P और Q होना चाहिए, जहाँ की Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन पास हो गई। तो 0.2 और 0.3। अब हमें बताइए 0.2 और 0.3 के बीच में जो रेशनल नंबर है इनफाइनाइट मैनी कैसे है?
सर इसमें अगर हम 0.2 और 0.3 के बीच में देखें तो जी। 0.2 के आगे भी हम और नंबर्स जोड़ सकते हैं। 0.2 तो जैसे के बाद में, जैसे कि 0.2 के बाद हमारे 0.21 ले सकते हैं, 0.21 ले सकते हैं, 0.21 के आगे भी हम फिर जोड़ सकते फिर हैं, जोड़ सकते हैं, 0.22 ले सकते हैं, जी सर, 0.211 ले सकते हैं, जी सर। 0.2113 ले सकते जी हैं। सर, इनफाइनाइट का जो आपका कॉन्सेप्ट है, जी सर, विचार है कि इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट कैसे हुए? ये तो फाइनाइट हो सकते हैं, आप इनको काउंटिंग करते चले जाएंगे, काउंटिंग करते चले जाएंगे, तो एक स्टेज पे आपको काउंटिंग मिल जाएगी। तो इनफाइनाइट का जो तथ्य है, इनफाइनाइट का जो कॉन्सेप्ट है, ये कैसे आपको क्लेरिफाई करेंगे? सर इसमें हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट के बाद जी। जितने नंबर्स आ सकते हैं, जी जी, हम उसे डिसाइड नहीं कर सकते, वो हमारे पास फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं कितने है। भी नंबर्स हम आगे जोड़ हाँ, सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं यदि हम एक नंबर को, क्योंकि हम काउंटिंग कर रहे हैं, जी सर, और काउंटिंग हमारी किससे होती है? नेचुरल नंबर सिस्टम से, विच इज स्टार्टेड फ्रॉम वन से, जो कि वन से स्टार्ट होता है। तो हम लोग एक नंबर के लिए एक नंबर देंगे नेचुरल का, जी जी, जैसे कि 0.2 के लिए हम एक नंबर दे देंगे 1, फिर 0.21 को हम दूसरा दे देंगे 2, जी सर, यानी कि 2 संख्या हो गई। जी सर, 0.211 के लिए हम क्या दे देंगे? तीन संख्या। 3 दे देंगे हम। फिर 0.2111 के लिए 4 दे देंगे। 0.21112 के लिए 5 देंगे। देंगे। लेकिन यदि हम 2 और 1 को हम चेंज कर दें, यानी कि 0.2211, तो जो हम नया नंबर देंगे वो नंबर हमें मिल नहीं पाएगा। जी, जी, यानी कि ऐसे नंबर्स जनरेट होते चले जाएंगे कि हमारी काउंटिंग नंबर जो है उसका एंड हो जाएगा, जी सर। या जो नंबर हमारे काउंटिंग में हम एक सीरीज में देते जा रहे हैं, जब उसका रोटेशन चेंज कर देंगे, उसका सीक्वेंसिंग चेंज कर देंगे, तो हमारे पास जो नया नेचुरल नंबर है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। जी और ये शो करता है, ये प्रदर्शित करता है, ये हमें बताता है कि हमारे पास नंबर तो अभी आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, जो नेचुरल नंबर सिस्टम है, वो ब्लॉक हो गया, फेल हो गया, क्योंकि उसके नंबर वो एलिमेंट नहीं बचे हैं। ठीक है, जी सर, बिल्कुल। तो हम लोग जानते हैं कि ये इनफाइनाइट नंबर सिस्टम में मिल जाते हैं। जी सर। ठीक है, अब हम नई चीजों को सीखते हैं। देखिए, जैसे कि आप अपना नेचुरल नंबर स्टार्ट करते हैं, हम लोग नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 से, और एंड कहाँ पे जाता है? इनफिनिटी। ठीक है, तो उससे पहले हम छोटी सी बात कर लें, क्योंकि सिस्टम क्या है? सिस्टम एक सेट का दूसरा फॉर्म है, सेट जिसको समुच्चय बोलते हैं। जी सर। सेट के बारे में थोड़ा जानते हैं, तो थोड़ा बताइए आप सेट के बारे में क्या जानते हैं, समुच्चय के बारे में क्या जानते हैं? सर समुच्चय मतलब होता है सर किसी भी चीज का कलेक्शन, हाँ, एक ही प्रकार का। एक ही प्रकार जैसे के। सर हम ये कॉपी ले रहे हैं, जी तो इसी प्रकार का कॉपी का कलेक्शन को हम बोलते हैं कि ये सेट है जी। इस कॉपी का। जी 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 तो सर हम नेचुरल जैसे नंबर हुआ, जी। तो ये इंटीजर नंबर का वो कलेक्शन है। जी जी जी। तो जैसे इंटीजर में भी पॉजिटिव नंबर का कलेक्शन हाँ। है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये इंटीजर का सेट है। जी जी जी। नेचुरल नंबर में भी देखिए, नेचुरल नंबर में जो है एक प्रॉपर्टी से पास करते हैं कि हर के बाद +1 करेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। जी, और बहुत सारे नंबर होते हैं, तो हमने कहा कि ऐसा नंबर दे दीजिए जो काउंटिंग के लिए यूज हो। जी सर। तो दैट इज नेचुरल नंबर सिस्टम। इसको हम सेट भी कह सकते हैं, और जिसे डिनोटेड बाय कैपिटल N। N इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट का मतलब हमने बता दिया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि ऐसा एक संग्रह, ऐसा एक ग्रुप जिसमें चीजों को पूर्ण परिभाषित करके रखा गया है। मतलब उनको पूर्णतः परिभाषित है, अच्छे से परिभाषित, सोच समझ कर उनको रखा गया है। ऐसा नहीं कि हमने उनको कोई प्रॉपर्टी नहीं दी। दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी कि समूह, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, नंबर्स, एलिमेंट्स, जो कि पूर्णतः परिभाषित है और अच्छे से परिभाषित है, यानी कि वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी को पास करते हैं। ऐसे नंबर को हमने रखा गया है। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें तो आप देखते हैं कि सबकी एक प्रॉपर्टी है कि एक तो उनके बीच का गैप मेंटेन करते हैं, दूसरा उनकी प्रॉपर्टी ये है कि वो 1 से स्टार्ट होती है और कंटिन्यूअसली +1 ऐड करके नए नए नंबर मिल चल जाते हैं और इन्फिनिटी तक हमें मिल जाते हैं। दूसरा, हम लोग अब दूसरे यदि सेट की बात करें थी हम नेचुरल नंबर में, ठीक है, अब हम लोग इसको एक सर्किल में शो कर सकते हैं। जैसे कि पहला सर्किल मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए है। अब इस सर्किल में यदि हम फाइंड आउट करें कि इज इट 0 एग्री या 0 इसके अंदर है या नहीं है, तो हम फेल हो जाएंगे। जी सर, हम फेल हो जाएंगे। देखिए नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं है, तो यदि सर्किल को हम और बड़ा करें और इसमें 0 डाल दें तो एक नया सर्किल आ जाएगा। जी सर। एक नया सर्किल आ जाएगा। इस सर्किल को हमें नया नाम देना होगा, क्योंकि जो नेचुरल नंबर था उसमें हमने एक नया नंबर और दे दिया, एक एलिमेंट और दे दिया, दैट इज 0। ठीक है, अब 0 देने से जो नंबर बना है दैट इज होल नंबर। लेकिन हम तो सेट की बात कर रहे हैं, हमेशा सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो जो नेचुरल नंबर सिस्टम है ये एक अपग्रेड हो गया,
जी सर। है ना। अपग्रेड, अपग्रेड मतलब इसमें और बढ़ोतरी हो गई, यानी कि और बड़ा हो गया, एक्सटेंशन हो गया इसमें, है ना। यदि किसी भी बर्तन के अंदर या किसी भी सर्किल के अंदर या किसी भी ग्रुप के अंदर यदि हम कुछ चीज इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कुछ चीज डाल देते हैं, तो उसका अपग्रेडेशन होता है, यानी कि वो अपग्रेड हो जाता है, बढ़ जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, हमने अपग्रेड किया तो ये नेचुरल नंबर से होल नंबर बन गया। नेचुरल नंबर से 0 डालने के बाद क्या बन गया? होल नंबर। इसमें है होल नंबर है, तो इसमें और 0 इंक्लूड हो गया है। ठीक है, तो हमारा दूसरा सर्किल किसको कवर करता है? होल नंबर को। इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? W से डिनोट करते हैं। W फॉर होल, है ना, होल नंबर सिस्टम। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर कहलाएंगे? जी सर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर कहलाएंगे। हाँ, यस, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर कहेंगे, क्योंकि होल नंबर ने क्या है, होल नंबर जो सर्किल है वो नेचुरल नंबर सर्किल को इंक्लूड करता है। जी सर। ठीक है, यानी कि सारे नेचुरल नंबर उसमें एग्जिस्ट करते हैं, राइट। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर कहलाएंगे? नहीं सर। नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि क्या 0 को छोड़कर, क्या 0 यानी कि 0 को छोड़कर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो जाएंगे? जी सर। जी, बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि 0 ही एक ऐसा एलिमेंट था जो उसकी प्रॉपर्टी के पास नहीं कर रहा है नेचुरल नंबर की, यानी कि उससे जस्ट अलग है। तो वी कैन से कि जो आपका नेचुरल नंबर है इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर का सबसेट है, ठीक है। या W इज ए सुपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का उसका बड़ा सेट है, उसको इंक्लूड कर लेता है, यानी कि एक नंबर आने से दूसरा। अब हम लोग देखें W के बाद आप लोग देखिए ऐसे नंबर जो पॉजिटिव में तो है ही है, नेगेटिव में भी हो सकते हैं। ठीक है ना। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है x + 1 = 0। यदि हम इसका रूट फाइंड करें तो x का वैल्यू -1 मिल गया। जी सर। x का वैल्यू -1। तो अभी तक हम लोग प्लस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नेचुरल नंबर सारी प्लस की चीजें थी, धन की चीजें थी, और होल नंबर में 0 थी, x = 0 मान लीजिए, और x + 1 ने एक नया नंबर दिया x = -1। तो ये और अपग्रेड हुआ और इंक्रीजमेंट हुआ किसमें? अपने सेट के अंदर, अपने सेट के अंदर और इंक्रीमेंट हो गया कि इसमें एक नंबर और ऐड हो गया। ऐसे नंबर ऐड हो गए जो कि नेगेटिव वाले नंबर हैं, राइट, जो कि नेगेटिव वाले नंबर है। तो नेगेटिव वाले नंबर भी के लिए भी हमें एक सेट नया होल तैयार करना पड़ेगा। तो हमने एक और सर्किल तैयार कर लिया, ठीक है, जिसके अंदर आपका पॉजिटिव वाले भी हैं, 0 भी हैं, और एक नया नंबर और ऐड हो गया, नेगेटिव वाले नेगेटिव नंबर उसमें और ऐड हो गए। ठीक है, इस सेट को हम बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक का समुच्चय। पूर्णांक का समुच्चय। तो पूर्णांक के समुच्चय में देखिए, आप लोग देखिए, इसमें पूर्णांक के समुच्चय में क्या हुआ, एक बड़ा तीसरा सर्किल आ गया हमारे पास में, जो कि अब फिर वही क्वेश्चन है मेरा आपसे कि क्या सारे के सारे इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होंगे? नहीं सर, नहीं होंगे सर। नहीं होंगे। जी सर। यदि उल्टा क्वेश्चन कर ले इससे होंगे सर। तब हो जाएंगे। क्या सारे के सारे पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्या हो जाएंगे? जी सर। यानी कि यहाँ पे हमें मिलता है कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, या नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे हम लोग ये शो करते हैं एक नया और एक्सटेंशन हो गया, एक नया और बड़ा सर्किल हो गया, एक नया नंबर हमारे पास आया जो कि सेट ऑफ इंटीजर को कवर करता है, ठीक है, उसके अंदर इंक्लूड कर लेता है। क्या इसी से हमारे पास हो जाएगा? अब हमारे पास एक इक्वेशन है x² - 2 = 0। बताइए इसका मूल क्या होगा? √2। x = √2। तो ऐसा नंबर देखिए, अब बताइए क्या ये x = √2 जो अभी हमने डिस्कस किए हैं ऐसे नंबर सिस्टम में कहीं एग्जिस्ट करता है? नहीं सर, नहीं करता है। नहीं सर, x = √2 नहीं करता है। तो इसका मतलब ये एक नए सिस्टम से जनरेट कर दिया इसने, यानी कि और अपग्रेडिंग हो गया अपने नंबर सिस्टम का, अपने सिस्टम का और अपग्रेडिंग। ऐसे नंबर जो कि रूट में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे नंबर जो रूट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आप कोई एग्जाम्पल बताइए जो रूट में एग्जिस्ट करते हैं, कोई बताइए कोई एग्जाम्पल आप भी। सर √3 जैसे √3 यानी कि x² - 3 = 0, √3 आ गया। तो √3 एक नया नंबर आ गया जो कि इनमें नहीं है। तो
ऐसे नंबर्स को हम नया एक सेट देना पड़ेगा, एक नया सिस्टम इसको बनाना पड़ेगा। इसको हम लोग किस सिस्टम में डालते हैं? इर्रेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या पद्धति, अपरिमेय संख्या पद्धति। ठीक है, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर अपरिमेय संख्या कहलाएंगे? नहीं सर, नहीं। क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाएंगी? नहीं। यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जो जस्ट अलग है, सबसे अलग है ये। जी सर। ये सबसे अलग है। तो इसके लिए हमें एक नया सर्किल जो कि है वो बनाना होगा, वो अलग से हमें जनरेट करना पड़ेगा, जिसके अंदर रूट वाली संख्या है, जिसमें कोई भी जो ये किसी से भी शेयर नहीं करता है। इरेशनल नंबर किसी भी सिस्टम से शेयर नहीं करता है। यानी कि अलग से हमें ग्रुप तैयार करना होगा, एक अलग से हमें एक सर्किल तैयार करना होगा, जिसको IR से डिनोट करते हैं। यानी कि IR मतलब इरेशनल नंबर से हम डिनोट करते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक इक्वेशन है 2x + 3 = 0। यदि इसका मूल निकालते हैं तो हमारे पास -3/2। जी सर। तो जो हमने डिस्कस किया है अभी तक सिस्टम, बताइए कि ये मूल क्या उनमें एग्जिस्ट करता है? नहीं सर, नहीं करता है। नहीं करता है सर, वो परिमेय संख्या में एग्जिस्ट, तो ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब क्या, इसको भी हमें एक नया सिस्टम देना पड़ेगा, एक नया सर्किल देना पड़ेगा। ठीक है। और इसमें जो है हमारा जो नंबर आया P/Q वाला आया है, P/Q, जिसके अंदर Q 0 नहीं है, नहीं हो सकता है। ठीक है। लेकिन Q 0 नहीं होगा, क्या Q 1 हो सकता है? नो सर। Q = 1 हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने Q को 0 नहीं कहा, केवल कि 0 ना हो, क्योंकि 0 होने से वो इन्फिनिटी पे चले जाएंगे सारे नंबर, है ना। तो Q 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इसका मतलब ये है, यदि हम बात करें नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर में देखिए, जैसे 2 की बात करें, 2 इज अ नेचुरल नंबर, जी सर। 2 हमारा नेचुरल नंबर है। तो 2/1 = 2, 3/1 is 3, यानी कि P/Q की हमारी प्रॉपर्टी को पास कर दे रहा है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे आपके? रैशनल नंबर हो जाएंगे। अब इसी को हम लोग लेकर आते हैं, चलिए, होल नंबर में। तो 0, क्योंकि हमारे जो होल नंबर के अंदर है, क्योंकि जो आपका होल नंबर है ये सुपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सुपर सेट है। तो आपका जो सुपर सेट है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी जो है नेचुरल नंबर की वो होल नंबर में है, केवल एक पॉइंट को छोड़ करके, एक नंबर को छोड़ करके, 0 को। ठीक है ना। किसको छोड़ करके? 0 को, शून्य को छोड़ करके। तो हम चेक कर लेते हैं क्या 0 उस प्रॉपर्टी को पास करता है या नहीं करता है। तो 0, यदि हम 0/1 कर दें तो 0 ही होगा, 0 रहेगा, यानी कि हमें संख्या को कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अपना प्रॉपर्टी पास होगी, क्योंकि 1 कभी 0 नहीं होता है। तो 0/1 = 0 सर। इसका मीनिंग ये है कि जो सेट ऑफ होल नंबर है ये भी सबसेट है किसका? रेशनल नंबर का। यानी कि W इज ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर RA। हाँ, ठीक है। रेशनल नंबर को हम किसे शो करते हैं? RA, रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो एक सर्किल और तैयार हो गया। देखिए, पहला नेचुरल नंबर के लिए सर्किल है, दूसरा हमारा होल नंबर के लिए सर्किल है, तीसरा हमारा इंटीजर के लिए सर्किल है, चौथा हमारा रेशनल नंबर के सर्किल है, पांचवा हमारा इरेशनल के लिए सर्किल है, जो कि सबसे अलग है। ठीक है। तो हम इस सिस्टम से ये कह सकते हैं, नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, राइट। यानी कि यदि कोई नंबर रेशनल होगा तो 100%, 110% वो नेचुरल नंबर भी होगा। यदि कोई नंबर रेशनल नंबर होगा तो वो 100% आपका इंटीजर भी होगा। और यदि कोई नंबर रेशनल नंबर होगा तो वो आपका होल नंबर भी होगा। ठीक है। यानी कि आपका यदि कोई रेशनल नंबर है तो वो होल भी होगा, पूर्ण भी होगा, पूर्णांक भी होगा, और प्राकृतिक और इंटीजर सारी चीजें होगा। ठीक है। तो हमारे पास सर्किल और अच्छा डिजाइन हो गया। लेकिन यदि कोई नंबर इन सारी चीजों को पास करता है, क्या वो नंबर अपरिमेय हो सकता है? यानी कि कोई नंबर यदि नेचुरल है, होल है, इंटीजर है, रेशनल है, तो क्या वह नंबर इरेशनल भी हो सकता है? नहीं सर। किसी भी स्टेज पे जाकर के नहीं सर, नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप का अलग ग्रुप है। ठीक है। तो नंबर सिस्टम के बारे में देखिए, आपने जाना, इस चीजों को हमने जाना इसमें। लेकिन इसके अलावा भी बताइए, यदि ये सर्किल है दो, अब हम देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 सर्किल तो एक समान, एक जैसे ही है, एक दूसरे को इंक्लूड करते हुए हैं। एक सर्किल हमारा जस्ट अलग है,
बिल्कुल अलग है, जी, इसकी प्रॉपर्टी इन सब से अलग है। जी सर। क्या ऐसा सिस्टम भी तैयार हो सकता है जो इन सब को इंक्लूड कर दे? जी सर। बताइए कैसे? Real numbers. हाँ, सेट ऑफ रियल नंबर्स डिनोटेड बाय आर। एक सेट ऐसा हो रहा है जो कि रेशनल और इरेशनल को कवर करता है, रेशनल और इरेशनल कवर करता है, यानी कि उसके अंदर ये सारे के सारे सर्किल एक सर्किल में समाहित हो सकते हैं, एक सर्किल में आ सकते हैं, और उस सर्किल को बोलते हैं, उस सर्किल के अंदर जो नंबर आते हैं उनको बोलते हैं रियल नंबर, और उस सिस्टम को बोलते हैं रियल नंबर सिस्टम, और इसको बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या पद्धति। ठीक है, रियल नंबर सिस्टम यानी कि वास्तविक संख्या पद्धति। अब नाम ऐसा वास्तविक यानी कि जिसके बारे में हम जानते हैं, जो वास्तव में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो नेगेटिव का है, चाहे वो पॉजिटिव का है, चाहे वो रूट का है, चाहे वो आपका जीरो है, या फिर आपका नेचुरल नंबर है, किसी भी टाइप का। अच्छा, हमें मैथमेटिकली बताना है, मान लीजिए एक क्लास है और क्लास के अंदर एक भी स्टूडेंट नहीं है, हम आपको कहते हैं कि जाइए देखा ये क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप कहेंगे सर क्लास में एक भी स्टूडेंट नहीं है। लेकिन यदि इसी चीज को हम नंबर सिस्टम में बात करें, मैथमेटिकली बात करें कि सर आपने अभी अभी नंबर सिस्टम सीखा है, तो बताइए इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप बताइए संख्या पद्धति का यूज करते हुए हम कैसे बताएंगे मैथमेटिकली कि उस क्लास में हाउ मेनी स्टूडेंट, कितने छात्र, कितने स्टूडेंट हैं? सर 0 होंगे। 0। जी सर। यानी कि हमने एक ही वर्ड में उस पूरे सेंटेंस का आंसर दे दिया कि यहाँ पर केवल 0 यानी कि शून्य, जो कि होल नंबर का हमारा एक नंबर था, पार्ट है, एक एलिमेंट है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर उसी में मिल जाएगा कि हमें वहाँ पर शून्य स्टूडेंट है। ठीक है, इसी टाइप से यदि हम आपसे पूछ लें भाई इस सिस्टम के बारे में, क्योंकि सिस्टम हम जनरेट कर रहे हैं, बार बार हम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, एक नेगेटिव नंबर या इंटीजर का आप कोई अच्छा उदाहरण दीजिए जिससे पता लगे कि नेगेटिव नंबर या इंटीजर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। सर जैसे -2, तो -2 सर एग्जिस्ट करते हैं। ये तो मैथमेटिकली है, और लाइव एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि हमें आप बताएं कि आपने नेगेटिव नंबर का, नेगेटिव नंबर्स को अपनी डेली लाइफ में कहाँ यूज किया है। पैसे का लेन देन करते हैं। पैसे का लेन देन करते हैं। तो जैसे हम दीपक रेड्डी से लिए 5 रुपए, 5 रुपए ले लिया, तो मेरे पास तो एक्चुअल में सर एक भी पैसा नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि मेरे पास -5 रुपए हैं। -5 रुपए यानी कि अपने नहीं है, किसी दूसरे से लिए हुए, दूसरे के लिए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, ये आदान प्रदान तो चलता रहता है, क्या इसी आदान प्रदान को हम मार्केट में कर सकते हैं? सर मार्केट भी तो चलती है इसी पे चलती है। हाँ, यानी कि लेन देन से ही मार्केट में चलता है। भाई जैसे हम लोग अपनी कुछ भी चीजें खरीदते हैं तो हम दूसरे से पैसा उठा करके उसको खरीदते हैं, फिर जैसे हमारे पास वो पैसा आ जाता है हम उसको दे देते हैं, लेकिन वो पैसा हमारा एक्चुअल में नहीं है, तो हमारा नहीं है, तो हमारे पास नेगेटिव वाला है, उधार का जिसे बोलते हैं। तो मार्केट की लैंग्वेज में इसको उधार का बोलते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको माइनस का बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग कभी डिनर पे जाएं और डिनर पे जाकर के आपकी पॉकेट में इतना पेमेंट नहीं है कि आप उसको पे कर सके, लेकिन आपने जो है वो अरेंज कर रखा है डिनर, वो एट दैट प्रेजेंट टाइम, उस समय बिल्कुल पीक ऑफ टाइम पे इंसिडेंटली आपके पास वो पैसा नहीं है, घर पे है, आपके एटीएम में है, लेकिन उस दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे? फ्रेंड है, उससे डिस्कस करेंगे, भाई मेरे पास पैसा नहीं है और मैं कल सुबह आपको पैसा दे दूंगा, तो आप मुझे इतना पैसा उधार दे दीजिए। ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज में यानी कि भाषा में हमने बोला पैसा उधार दे दीजिए। जी सर। लेकिन आपने यदि वो पैसा ले लिया, इसका मतलब आप पे नेगेटिव का वो पैसा आ गया है, नेगेटिव का पैसा आ गया है। ठीक है। अच्छा, रेशनल नंबर का हमें कोई अच्छा सा उदाहरण दीजिए, रेशनल नंबर का। सर रैशनल नंबर की बात करें तो हम किसी भी एक फ्रैक्शन को रैशनल नंबर में देख सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास फलों की बात करें जी, हमारे पास 3 अलग अलग फल रखे हुए हैं जी। अब उनमें से हमने अगर 2 फल चूज किए हैं तो हमारे पास उसका फ्रैक्शन होगा 2/3। चूज करने का फ्रैक्शन हमारे पास हो गया 2/3, तो ये एक रैशनल नंबर को हम डिनोट कर सकते हैं। हाँ, रैशनल नंबर को हम डिनोट कर सकते हैं जी सर। अच्छा, हम जब सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि हम तो आज डिस्कस ही कर रहे हैं रियल नंबर सिस्टम पे, तो फाइनली हम आज बात करें कि कोई अच्छा एग्जाम्पल दीजिए, रियल लाइफ का एग्जाम्पल दीजिए जिसमें आप वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर को एप्लीकेबल करते हैं, यूज करते हैं। जरा उसका एक अच्छा सा उदाहरण आप मुझे दीजिए। सर एक्चुअल में जैसे होता है कि 2 भाई हैं और उनके पापा हैं जी। सर अगर पापा के पास मान लीजिए 3 लाख रुपए हैं, 3 लाख, हाँ, तो
अब जब वो दोनों सर अलग अलग हो गए, अलग अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग जी। हो गए, तो सर उसमें डिवाइड होगी, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वो जो 3 लाख रुपए हैं जी, वो दोनों के पास आएंगे। 3/2 3/2 हो जाएगा, 3/2 बोल सकते 3/2 हो जाएगा जी। तो क्योंकि देखिए रेशनल नंबर। जी जी हाँ, ये रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर किसका एग्जांपल है? सबसेट है कि रियल नंबर का, क्योंकि वास्तव में वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जैसे कि हम जमीन के टुकड़े को ले ले, मकान घर को ले ले, तो हम लोग देखते हैं कि एक पूरा कंप्लीट मकान है, होम है हमारा। तो जब हम डिवाइड करते हैं भाई, एक मान लीजिए एक पेरेंट्स के 4 बच्चे हैं, 4 सन है, तो 4 पोर्शन में डिवाइड करेंगे तो 1/4 1/4 1/4, ठीक है। तो 1/4 इज ए रेशनल नंबर जी सर। डिवाइड करने पे, तो हम लोग उसको उसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसको जो है डिवाइड करके उस पोर्शन में लेते हैं। लेकिन कई बार हमारे पास ऐसा प्लॉट आ जाता है जिसका जो है डिवाइडेशन बड़ा टिपिकल हो जाता है, ठीक है। जैसे 33 गज को हम 5 भागों में बांटना है, तो रेशो साथ में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसमें आपका पूर्ण नंबर के साथ साथ रेशनल नंबर भी, यानी कि फ्रैक्शन पार्ट भी जुड़ा होता है। तो इससे हमें पता लगता है कि ये जो दोनों इन्वॉल्व है, रेशनल भी है, ठीक है, और आपका पूर्ण संख्या भी है। तो आज हमने इन चीजों के बारे में सीखा। और नंबर सिस्टम एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही विशेष प्रकार का सिस्टम है। नंबर सिस्टम के अंदर हमारी डेली लाइफ की जितनी भी चीजों को हम आदान प्रदान करते हैं, खरीदते हैं, सेल करते हैं, अपने जो है हम लोग सैलरी लेते हैं, तो उसमें भी इनका बड़ा ही योगदान है जी सर। और इसी पद्धति को हम डेली लाइफ में बार बार और अपने हर मोमेंट पे, जैसे आप टाइम देखते हैं भाई 10 बजा है, 4 बजा है, तो ये जो 10, 10, 12 वगैरह ये क्या है, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर के केस हैं। और यदि 10:30 मतलब उसका पोर्शन हो गया, यानी कि आपका रियल नंबर का केस है। यानी कि हर मोमेंट पे आप बोलते हैं मेरा जन्म 1989 में हुआ या मेरा जन्म 1995 में हुआ, तो जो आप बताते हैं 1995, 1995 दिसंबर 1995, 19 दिसंबर 1995, तो ये सारा ही एग्जाम्पल आपका किसका है? रियल नंबर सिस्टम का है और इसके छोटे छोटे पार्ट्स का है, ठीक है। आज हम लोग ये है क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके बाद हम इसकी और विशेषताओं के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि भी नंबर सिस्टम क्या होता है और उसको किस तरह से हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में रिलेट करते हैं। इस विषय के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे आईआईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह और साथ में थे हमारे कुछ स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया फीडबैक हमें दे सकते हैं। हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। so